हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो आपका बेस होता है वो होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाकी जो होते हैं वो सब तो आपको पता ही होंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसको अलग से बता देंगे एकदम अच्छे से, वो भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो नंबर सिस्टम का आज हमारा पार्ट 1 है। तो आज हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। ठीक, और देखिए पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द लीस्ट अमंग द फ्रैक्शन इज, मतलब कि दिए गए भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। 20/21, 24/25, 29/30, 35/36। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करोगे। एक तो तरीका है आप 20/21 कर देंगे, जो आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर 24/25 करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखिएगा, 29/30, 35/36 जो आएगा, फिर उसके बाद जो बड़ा छोटा होगा आप उसी के हिसाब से बता देंगे कौन सा छोटा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो देखिए हम आपको इसको एकदम आसान तरीके से बताते हैं। और देखिए ज्यादातर ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए आपके बता दे रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं एक आध बार पूछ लिया जाता है, जैसे एमटीएस में। देखिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है और जो हर है, सबसे पहले आप अंश और हर का डिफरेंस देखेंगे, कितना उसका डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा, मतलब कि देखिए जिसकी की 20 और 21 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। इसका 24 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। 30 और 29 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। 35 और 36 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो देखिए जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर डिफरेंस सेम आता है, समान आता है, तो जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वह सबसे छोटी रहेगी और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वह सबसे बड़ी रहेगी। क्या? जो सबसे छोटी रहेगी। अगर सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखने के बाद अगर डिफरेंस सेम आ रहा है सभी संख्याओं में, तो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वह सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, 20/21 दिख रही है ना। तो 20/21 यही सबसे लीस्ट फ्रैक्शन है, ये लीस्ट फ्रैक्शन है ये। समझ में आया? और अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप बताएंगे 35/36, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस समान है तो आपको जो सबसे छोटा है सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा इसमें सबसे बड़ा भिन्न है। 10/11, 12/13, 8/9, 14/15। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, अंश और हर का क्या सबसे पहले आप देखेंगे डिफरेंस। देखिए 11 और 10 का डिफरेंस 1 होगा, 12 और 13 का डिफरेंस 1 होगा, 8 और 9 का डिफरेंस 1 होगा, 14 और 15 का डिफरेंस, यहाँ पर तो डिफरेंस सेम आ रहा है। और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो सबसे छोटी वह सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी वह सबसे बड़ी। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपको क्या दिख रहा है, 14/15। समझ में आ गया? और जो सबसे छोटी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8/9 सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? इस तरह के क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, देखते ही सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। और अगर आप 11 यहाँ से 10/11 करते, 12/13 करते, 8/9, तो उसमें आपका बहुत ही टाइम चला जाता। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। 13/15, 10/12, 9/11, 7/9। इसको आप देखते ही तुरंत कीजिए सॉल्व। देखिए सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या देखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा रहेगा और जो सबसे छोटा रहेगा वह सबसे छोटा। तो यहाँ पे 13/15 सबसे बड़ा, 13/15 आंसर सही है। ठीक, देखो अब आप कह रहे होंगे कि आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें डिफरेंस तो सेम ही सभी में आ रहा है। देखिए भैया अभी हम आपको आगे भी जो क्वेश्चन करवाएंगे ना उसमें डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शन इज,
कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 3/8, 2/4, 6/7, 4/5। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या निकालते हैं, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस 3 5, यहाँ का 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना क्या 4 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अब तो भैया खेला गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। इसको भी एकदम अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे और आपको समझ दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो डिफरेंस आया इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जितना डिफरेंस आया हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 5 2 1 1 का एलसीएम निकालने पर 10 आ जाएगा। अब देखो तो जो यह एलसीएम आया है ना, आप इसको इसी में से एक एक करके डिवाइड करेंगे। ठीक, देखिए 5/10 करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, और जो 2 आएगा इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6। फिर इसमें करेंगे 2 पंचे 10, जो 5 आया फिर इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए यहां से 1/10 करेंगे, 1 10 से 10, 10 छंग 60। फिर यहां से करेंगे 1 10 से 10, 10 चौक 40। समझ में आया आपको? सबसे पहले आप डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा, जितना डिफरेंस आया था उसमें से डिवाइड करेंगे, और उसके न्यूमरेटर से क्या करेंगे, जितना डिवाइड करने पर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से 6 आ गया, 10 आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ से इनमें से कौन बड़ा है, सबसे 60 बड़ा है ना, तो यहाँ से 6/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 3/8। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। समझ में आया कि नहीं? ये जो आएगा डिफरेंस उसका आप एलसीएम निकालेंगे। फिर इसमें से ये जो है ना डिनोमिनेटर, इसमें से आपको डिवाइड नहीं करना है, इसको जो आपका डिफरेंस आए इसमें से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो जो आए उसमें से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 हमारे पास आया, 2 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया। फिर आगे करेंगे 2 पंचे 10, 5 आया हमारे पास, 5 दूनी 10 गुणा कर देंगे। फिर 1 10 से 10, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 10 छंग 60, मतलब कि इससे डिवाइड फिर जो बचे उससे मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन आपको इस तरह से और देते हैं, उसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आपको इस तरह से क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और अगर आप डिवाइड करके करते तो आपका बहुत बड़ा हो जाता और बहुत टाइम लगता। ठीक, इसीलिए हम आपको इजी वे से एकदम बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम आपको उसी तरह से एक क्वेश्चन और दिए हैं, इसमें आपका पूछा है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। 13/16 है, 15/19 है, 17/21 है, 7/8 है। इसको आप तुरंत अपने आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो सबसे छोटा अगर जो रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर जो आप डिफरेंस किए थे उसमें से आप डिवाइड करेंगे, जितना डिवाइड करने पे आएगा उतना उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, करिए आप जल्दी। हो गया? देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। 16 13 3 का डिफरेंस, 15 4 का डिफरेंस, 17 4 का डिफरेंस, 8 1 का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए 3 4 4 1, इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 12 होगा एलसीएम। अब देखो जो डिफरेंस आया है उसमें से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3/12 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जो 4 आएगा उसमें आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52। अब देखिए आगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12। आप इसको कंफ्यूज मत होना, इसमें से इसको भूल जाना, आप इसको इसमें से मत डिवाइड करने लगना, जो आप डिफरेंस किए हैं उसमें से डिवाइड करना। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखे रहना, इसमें से डिवाइड नहीं करना है, जो डिफरेंस किए हैं उसमें से डिवाइड करना है। ठीक, 4 तिहाई 12, 3 आया, 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12, 17 तिहाई 51, 1 12, 12 से 84। यहाँ पे हमारे पास आया 52 45 51 84। अब आप सिंपली बता देंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो आप बताइए कौन सा छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा यही है ना 45, तो यहाँ पे 15/19 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, 15/19 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन।
समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन अब आपको पूछता है तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं होगी ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, जल्दी से आप देख के तुरंत देख कर आप इसको बताइए कौन सा बड़ा है सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2 3 1 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, 8 11 3 का डिफरेंस, 11 6 7 6 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम इसका, 6 का एलसीएम आएगा 6 का, 1 6 के 6, 6 दूनी 12, यहाँ से 12 हो गया। 2 तिहाई 6, 3 आए 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 8 16, 6 के 6 11। हमसे लार्जेस्ट पूछा ना, तो 8/11, ये 8/11 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं कि नहीं, है ना। आपको हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको हार्ड लगेगा। हम आपको एकदम इजी वे से आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक। आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भिन्न है उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम कैसे होता है, जो सब देखिए सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ठीक ऐसे करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी है, तो उसके लिए हम आपको क्या बताए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पहले आप एलसीएम जो डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये अब देखो भैया, यहाँ तो डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, मतलब कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो सबसे छोटा वह सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5/6, यानी कि 5/6। फिर उसके बाद कौन सा है, 6/7, फिर उसके बाद 7/8, फिर उसके बाद 9/10, ठीक समझ में आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ बड़ा रहता है, जिस तरफ मुंह बंद रहता है उस तरफ छोटा रहता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। मतलब कि यह सबसे बड़ा है, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे, इसके बाद इससे, इस तरह से लिखना है, ठीक। मतलब कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उसके बाद उससे छोटा रहेगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक। देखिए चलिए देखते हैं, 2 डिफरेंस, 2 इसका भी डिफरेंस, इसका भी 2 डिफरेंस, इसका भी 2 डिफरेंस, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, 17/19, फिर कौन सा है, 14/16 है, फिर उसके बाद कौन सा है, 13/15 है, फिर उसके बाद 8/10। घटते क्रम यही है, ठीक समझ में आ गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भिन्न है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। करिए आप जल्दी से इसको। फ्रैक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक। और आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन, आपको चाहे जितने बड़े आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे फ्रैक्शन में पूछे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आप उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक। देखिए कर ले इसको। देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 8 और 3 का डिफरेंस 5, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 6 और 11 का 5। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना, अलग अलग है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 15 आएगा, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, 3/15 करेंगे, 5 आएगा, 5 का इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 5 तिहाई 15, 3 6 18। अब देखो यहाँ पे क्या कहा हमसे, असेंडिंग बढ़ते क्रम, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 9, यानी कि 3/8 सबसे छोटा है, उसके बाद 10, 2/5, उसके बाद 4/9, उसके बाद 6/11, ठीक समझ में आ गया आपको इस तरह के क्वेश्चन। अब हमें आशा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक। अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ ए नंबर, यह नंबर इसको ठीक समझ लेना, ठीक, इज डिवाइडेड बाय 221 देन द रिमाइंडर ऑफ 10 इज 64। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम आपको एकदम इजी वे से आपको इसको समझाएंगे। आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से चेंज कर देते हैं ना कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका आगे पीछे चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए कहा है कि एक संख्या है, उसको 221 से भाग देने पे उसका जो रिमाइंडर है वह प्राप्त होता है 64। और कह रहा है आगे, यदि समान संख्या से भाग दिया जाए 13 से तब व्हाट विल बी द, तब रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। देखिए ये एक नंबर है, यानी कि एक एक्स नंबर है, उसको जब डिवाइड किया जाता है 221 से तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 64। और कह रहा है इफ द सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर से यदि उसे डिवाइड किया जाता है 13 से तो हमें कहा है रिमाइंडर कितना होगा। समझ में आ गया इसको। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक। देखिए एक फार्मूला है वह रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, यह फार्मूला रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 64, यहाँ पे 64 रिमाइंडर है, और क्या कह रहा है बाय डिवाइडेड बाय 13, बस यही आपको करना है, ठीक। 13 भागे आप 64 करेंगे, 64 भागे अगर आप 13 करेंगे, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 चौका 52 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1, हमारे पास 12 आया, तो यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे पूछा है कि 13 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमने 13 से 64 में भाग दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 12 आया। समझ में आया। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। हमने आपको क्या बताया, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड, यहाँ पे सबसे पहले रिमाइंडर हमें दिया था डिवाइडेड बाय 13, हमने डिवाइडेड बाय 13 कर दिया है। देखिए ये यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही अच्छे समझने की जरूरत है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक संख्या है, वह संख्या हमें पता नहीं, जब उसे 221 से भाग दिया जाता है तो वह रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है। और हमने क्या किया, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, तब हमें यदि उसी समान संख्या से हम 13 से भाग देते हैं तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बता दिया, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड, यानी कि जितना आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके पास कितना था 64 था, और डिवाइडेड किससे डिवाइड करने कहा था, डिवाइडेड बाय 13, डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 13, तो हमारे पास 13 भागे 64 कर देंगे, 13 चौका 52, हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर ही हमारा, इसी को रिमाइंडर कहते हैं, जो नीचे बचता है उसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे 12 आंसर आ गया। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन इस तरह से और देते हैं, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम उसी की तरह है। इफ 372 is divided a number, the remainder is 154. If the same number is divided by 31, then what will be the remainder? देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पे लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। उस क्वेश्चन में कहा था if a number is divided by इतना, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नंबर दे दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम आपको क्या बताए थे, इसमें आप क्या करेंगे, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड, बस इसको आपको याद रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 154, यानी कि 154, और आए डिवाइडेड बाय 31, बस आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका रिमाइंडर रहेगा। 31 डिवाइडेड बाय 154 कितनी बार जाएगा, 4 के 4, 4 तिहाई 12, 4 से 4 के 5, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 30। समझ आया। इस तरह के क्वेश्चन इजी है कि नहीं। देखो भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको पूछ लिया इस तरह से क्वेश्चन, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुरंत ना।
आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिमाइंडर ढूंढना है और कहा इज डिवाइडेड बाय 31, जिससे डिवाइड करने पाए उससे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 द रिमाइंडर इज 9, इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 14 देन द रिमाइंडर विल बी। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर। तो देखिए घबराइए मत आप, हम आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करवा रहे हैं, जितने टाइप के आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ बताएंगे। ठीक, ठीक है। देखिए फार्मूला वही लगेगा जो हमने आपको बताया था, हम आपको तरह तरह के फार्मूले नहीं बताएंगे कि यहाँ पे ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाओ, इसमें ये लगाओ, इसमें ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, वही लगेगा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बस। ठीक, देखिए कहा है कि जब एक संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 9। तो हमने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 9, और कहा है डिवाइडेड बाय 14, डिवाइडेड बाय 14। लेकिन भैया यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया है, द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि जो संख्या है उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, यानी कि जो संख्या है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना है। और 9 81, 81 भागे 14 कर लीजिए बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको पिछली तरह से सॉल्व किया, हमने आपको बताया था रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, आप उसको फार्मूला रखे रहना, याद करते रहना। नहीं फार्मूला याद है अभी आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 14 भागे 81 आप करेंगे, 81 भागे 14 अगर आप करेंगे, 14 पंचे 70, 14 छके 84, 14 पंचे 70, 1 8 7 11, यानी कि हमारे पास 11 कितना आया, रिमाइंडर आया। ठीक, समझ में आया आपको क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आपको 2 टाइम्स दिया है, अगर 5 टाइम्स दिया है या 7 टाइम्स दिया है या स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो आप रिमाइंडर में नहीं, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में आपको मल्टीप्लाई कर देना है उससे। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, अगर 7 टाइम्स दिया गया है या 5 टाइम्स दिया है या 2 टाइम्स दिया गया है तो आप उसमें जितने टाइम्स दिया गया है उससे आप मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। ये सब एसएससी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एमटीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, एमटीएस में, रेलवे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया ना समझ में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 leaves 3 as a remainder, what will be the remainder when the square of this number is divided by 5। ऑप्शन है ए 3, बी है 4, सी है 5, डी है 0। इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसको आप तुरंत अपने आप सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ है नहीं। अरे भाई आपका तो कब का हो गया होगा ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना ही है, रिमाइंडर कहाँ है आपका, रिमाइंडर कितना दिया गया है, leaves 3 as a remainder, यानी कि 3 रिमाइंडर है, और क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, और हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर भी कहा है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 तिहाई 9/5, 5 1 के 5 करेंगे, 4 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 4। ठीक हो गया कि नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। कोई परेशानी है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज 8 इफ 7 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया 7 टाइम्स, और हमने आपको क्या बताया था, 7 टाइम्स में हमने आपको कहा था चाहे 7 टाइम्स पूछे, चाहे 5 टाइम्स पूछे या 100 टाइम्स पूछे, आपको उस नंबर में उससे अगर टाइम्स पूछता है तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको आप जल्दी से, जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने आपको रिमाइंडर सबसे पहले करेंगे, रिमाइंडर कितना है, 8 है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 21, डिवाइडेड बाय 21, और क्या है 7 टाइम्स, हमें क्या कर रहा है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 8 56 बटा 21, 21 भागे 56 करेंगे आप, 21 भागे 56, 2 1 के 2, 2 2 4, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 2 4 गए 14, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया। इजी है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू नंबर when divided by 19 leave remainder 15 and 13 respectively. If the sum of these two number is divided by 19, what will be the remainder? अब देखो, हमने आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें स्क्वायर था, फिर हमने अगला क्वेश्चन जो करवाया उसमें 7 टाइम्स था। अब यहाँ पे हमें क्या पूछ लिया, सम पूछ लिया। हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 टाइप के बता दिए हैं और अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। हो गया? देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 15 और 13 है, 15 एंड 13 है, और डिवाइडेड बाय कितना कह रहा है, 19, डिवाइडेड बाय 19। अब हमसे सम ऑफ दिस टू नंबर, दोनों जो संख्या है उसका हमें क्या कह रहा है, सम करने के लिए हम यहाँ पे सम कर देंगे। 15 और 13 कितना हो जाएगा, 5 3 8 28 बटा 19, 19 से 19 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 9 आएगा। 9 ही तो आएगा ना, 28 भागे 19 करेंगे, 18 में से 9 है 9 शेषफल आया है, तो यहाँ पे 9 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, मजा आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में? आपको हम आपको एकदम इजी वे से बता रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व करने में एग्जाम में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यह क्वेश्चन आपके एमटीएस 2014 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए एक संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या है, जब उसे डिवाइड किया जाता है 2 का 5 9 और 11 से, तो वह रिमाइंडर 1 यानी कि एक रिमाइंडर बचता है प्रत्येक केस में, यानी कि 2 से भाग करने पर, 5 से विभाग करने पर, 9 से विभाग करने पर, 11 से विभाग करने पर जो 3 अंकों की संख्या है उसमें रिमाइंडर 1 बचता है। हमसे पूछ रहा है कि वह 3 अंकों की संख्या क्या है, यानी कि वह 3 अंकों की संख्या क्या है जिसमें 2 5 9 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। समझ में आया क्वेश्चन? और ऑप्शन दिए गए ये 981, बी दिए गए 983, सी दिए गए 991, डी दिए गए 997। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की एक संख्या है, यानी कि x y z, यह 3 अंकों की संख्या है, जब इसे भाग दिया जाता है 2, 5, 9, 11 से, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर बचता है, यानी कि 3 अंकों की संख्या उसे इतने से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है। हम आपको एक चीज बेसिक बता दे रहे हैं, उसको आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए जैसे कि 5 भागे आप 2 करते हैं, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1। अब देखिए इसको आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, DIVISOR। इसको क्या कहते हैं आप, डिवाइडेंड। इसको आप क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। अब देखिए जो आप भाग करते हैं, जो आप डिवाइड करते हैं, वो आपका डिवाइड सही है या गलत है। हम आपको यह बेसिक चीजें बता रहे हैं, इस चीज से आपको इस क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम आपको इस चीज को बता रहे हैं। ठीक, नहीं तो आपको हम बताने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए आपका डिवाइड सही है या गलत, आप इसी फार्मूले से पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, QUOTIENT प्लस रिमाइंडर। आपका डिवाइड सही है कि नहीं, आप इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं कि आपका डिवाइड सही है कि नहीं। देखिए यहां से डिवाइडेंड कितना है हमारे पास, 5 है, 5 बराबर डिवाइजर कितना है हमारे पास, 2 है, क्वोशिएंट कितना है, 2 है, गुणे 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 1 है, 2 दूने 4 1 5। हमारा डिवाइड सही है जो हमने किया है। ठीक इसी तरह से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे भी वही दिया गया है कि 3 अंकों की जो संख्या है वो इतने से भाग देने पर इतना रिमाइंडर आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है इन ईच केस, यानी कि जो प्रत्येक संख्या है, यानी कि 2 से भी भाग देने पर, 5 से भी भाग देने पर, 9 से भी भाग देने पर, 11 से भी भाग देने पर, प्रत्येक संख्या में जो रिमाइंडर बचता है वह 1 बचता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक काम यहाँ कर सकते हैं कि जो चारों संख्या है, हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो चारों संख्या से वह संख्या जिसमें डिवाइड हो जाए, ठीक, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम एक संख्या निकालते हैं जिसमें चारों संख्या कट जाए।
कैसे? हम 2, 5, 9 और 11 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास आएगा, देखिए एलसीएम पहले निकालते हैं। 2, 5, 9, 11 का एलसीएम आप निकालेंगे। 2 पंचे 10, 10 9 ये 90, 11 9 990। यह एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 2 से भी भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस संख्या को यहाँ अभी के लिए हटा देते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 3 अंकों की संख्या है, जब हम 990 से विभाजित करते हैं, जो 3 अंकों की संख्या है वह रिमाइंडर 1 आता है। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए जो 990 है, इसको आप जब 3 संख्या जो है इसको आप भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, डिवाइडेड इज इक्वल टू, यानी कि डिवाइडेड यही है ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है, ये है 990। क्वेश्चन हमारे पास पता नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, पता नहीं है तो। और रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 1 है ना, तो प्लस 1 कर देंगे, 991। ठीक, जो 3 अंकों की संख्या हमने माना था एक्स वाई जेड, वह 3 अंकों की संख्या क्या है, 991। अब आप यहां से कह सकते हैं कि 991 वह 3 अंकों की संख्या है। और जब आप 990 से, यानी कि 2, 5, 9, 11 से आप चाहे जिस संख्या से इसमें भाग करेंगे तो आपका हर हार में रिमाइंडर 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं, देखिए एक आप ट्राई कर लीजिए। 991 भागे 2 कर लीजिए, 2 चौक 8, 9 में से 8 गए 1, 19, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 1 आया कि नहीं रिमाइंडर हर हाल में। तो 991 ये एक ऐसी संख्या है, जो 3 अंकों की संख्या हमें पूछा था वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 991 है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या, हमने 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड मान ली है और उसको जब 2, 5, 9, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो क्या हमने दिमाग लगाया, जो 2, 5, 9, 11 है इसको एक एक करेंगे, इसमें तो हमारा टाइम लग जाएगा। तो हमने इन सबकी एक ऐसी संख्या निकाल ली है जिसमें यह सभी विभाजित हो जाएं। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, हमारे पास आया 990। इसका एलसीएम निकालने पर अब हमने एक ऐसी संख्या जो निकाल लिया है, इसमें आप 2 से भी भाग करेंगे कट जाएगा, 5 से भी भाग करेंगे कट जाएगा, 9 से भी भाग करेंगे कट जाएगा, 11 से भी भाग करेंगे कट जाएगा। ठीक ठीक, अब हमारे पास यहाँ तो एक समस्या सॉल्व हो गई। तो हमने यहाँ से आपको फार्मूला बताया था, हमने यहाँ पे जो फार्मूला रखा, फार्मूले में रिमाइंडर 1 जो बच रहा था, रिमाइंडर क्या किया जाता है, हमेशा प्लस किया जाता है। रिमाइंडर हमेशा प्लस ही किया जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे 990 जो हमारे पास डिवाइजर आया था, हमने रिमाइंडर 1 प्लस कर दिया, 991 आ गया। तो 991 ऐसी संख्या है जो 2, 5, 9, 11 से आप भाग करेंगे तो उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक, समझ में आ गया? और हमने यहाँ पे एक चीज 1 से आपको डिवाइड करके बता भी दिया कि कहीं गलत ना हो जाए। ठीक, समझ में आ गया आपको? यह एमटीएस 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of its digit is 99 if the digit different by 3 find the number। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या है, एक x है और एक y है। अब देखिए ध्यान समझना, यह किस प्लेस पे है, यह 1s प्लेस पे है, या किस प्लेस पे है, 10s प्लेस पे, 10s प्लेस पे। अब देखो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह 1s प्लेस पे है और यह 10s प्लेस पे है। मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें 1 टेस 100 जरूर होता है, यही नंबर सिस्टम की पहचान है। ठीक, तो यहाँ से हम हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस y, हम इसको कर देंगे। और आगे क्या कह रहा है, और जो संख्या है वह प्राप्त होती है रिवर्सिंग, और जब हम इस संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 10y प्लस x, इसको जब उल्टा कर देते हैं तो जो दोनों का जो सम है, इन दोनों का 10x प्लस y, 10x प्लस y और 10y प्लस x का प्लस 10y प्लस x का जो सम है वह कितना है, 99। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए हमने 2 अंकों की संख्या मान लिया और 2 अंकों की संख्या या 1s प्लेस पे है या 10s प्लेस पे है, तो सिंपली हम इसको
इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करना और इसको 10 से, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम में 1 10 100 जरूर होता है, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 1y हो गया, और आगे कह रहा है इसको जब उल्टा कर देंगे यानी कि 10y प्लस x कर देंगे तो जो इन दोनों का सम है, इन दोनों संख्याओं का जो सम है वह कितना है 99 है। ये जो सम है दिया गया है इन दोनों संख्याओं का वह है 99। समझ में आ गया। अब देखिए आगे 10x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 99, x प्लस वाई बराबर 9। हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आ क्या कह रहा है, इफ द डिजिट डिफरेंट बाय 3, यानी कि जो यह अंक है इसका जो डिफरेंट है वह 3 है, यानी कि जो x माइनस वाई है वह कितना है 3 है। तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 9 से 3 गए 6, y बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया 3। अब हम y की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की वैल्यू 6 है। तो अब जो हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाया था अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 6, 10 छंग 60 प्लस 3, 7 3 63, यहाँ पे 63 हो जाएगा, और 10 धन y की वैल्यू 10 30, 30 धन 36। बस यही क्वेश्चन करना था और कुछ नहीं करना था। और आप यहाँ से पता भी लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे, देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 63, इसकी की वैल्यू आई 36। यहाँ पे आप 10x प्लस वाई की वैल्यू रखिए, यहाँ पे 10y प्लस x की वैल्यू रखिए। 63 प्लस 36 बराबर कितना आएगा 99। ठीक, समझ में आ गया आपको इस तरह के क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 अंकों की संख्या दिया था, 2 अंकों की हमने संख्या लिखा और 10 प्लेस पे था इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, या 1 प्लेस पे था इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास हो गया 10x प्लस वाई। आगे कह रहा है जब इसका उल्टा करेंगे 10y प्लस x करेंगे तो जो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है वह कितना है 99 है। तो हमने 99 लिखा। तो हमने यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे दिया है जो अंक आ रहा है x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वह 3 है। डिफरेंस मतलब माइनस होता है। हमने इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली। जब y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमने यहाँ पे रखा है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास x और y की वैल्यू आई तो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे 63 आया, यहाँ पे आया 36। ठीक, इजी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। देखिए हम आपको फिर से कह रहे हैं, अगर जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको फिर से समझा देंगे। ठीक, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। और ये एमटीएस 2011 का क्वेश्चन था। ठीक, इसको आप देख लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, when a number is divided by 24 the remainder is 16, the remainder when the same number is divided by 12 is। यह एमटीएस 2011 का क्वेश्चन है, A 3 B 4 C 6 D 8। अब देखिए क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं। अरे भैया इस क्वेश्चन को तो आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं, सॉल्व किए हैं ना। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, कुछ करना है नहीं इसमें। हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड वाला फार्मूला आप लगाइए। रिमाइंडर कितना है हमारे पास 16 है, डिवाइडेड कितना है, डिवाइडेड बाय 12 से आप डिवाइड करिए और कितना रिमाइंडर आएगा 12 के 12, 12 4 16, 4 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। बी आंसर सही है। यह एमटीएस 2011 क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज।
दिया है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 गुणे 100 का हमें क्या निकालना है, सीरीज निकालना है सम करके। देखिए अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले की आप याद कर लीजिए। कौन सा? देखिए डी आई डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक, आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, कुछ याद ही नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखिए इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है और इसमें कितना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस नहीं देखेंगे, आप सिर्फ डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखेंगे जो आप मल्टीप्लाई किए। ठीक, अब देखिए डिफरेंस हमारे पास कितना है? एक एक का है ना, तो हमारे पास डिफरेंस कितना हो गया? एक का। अब देखिए 1/1 का हो गया। अब हमसे कह रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म यह है ये वाला। और लास्ट टर्म कौन सा है? लास्ट टर्म है ये वाला। यानी कि फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस 1/100। बस कुछ नहीं करना है। और एक हो गया, 100 में से एक गए, 100 माइनस 1/100 99/100 आंसर। इजी है कि नहीं? इजी है ना? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फार्मूला आपको बताया, इस फार्मूले के हिसाब से मैंने किया, हमारा आंसर आ गया 99/100। और इसमें कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे बस इतना ही था, बस इतना ही था ही, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, बस इतना ध्यान रखे रहना, आप इसका डिफरेंस देखना बस। ठीक, अब इसी टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/35 धन 1/63 धन 1/99 धन 1/143 धन 1/195। इसको आप सॉल्व कीजिए अपने आप से, उसी तरह एकदम सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे तो इसमें तो आप मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मल्टीप्लाई हम कहाँ से करें, कहाँ से डिफरेंस निकालें, कहाँ से फर्स्ट टर्म रखे, कहाँ से लास्ट टर्म रखे, कहाँ से डिफरेंस आएगा। तो देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसको 1/7 गुणे 9 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/9 गुणे 11 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/11 गुणे 13 लिख सकते हैं, इसको 1/13 गुणे 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया 5 7 35 7 9 63 11 9 99 11 13 143 13 15 में 195 होगा कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए अब आपका दिमाग काम करने लगा होगा, अब आप कहेंगे कि अब हम कर लेंगे, लेकिन देखिए हम तब भी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से इसका डिफरेंस आएगा तो इसका भी डिफरेंस आएगा, तो इसका भी डिफरेंस आएगा, तो इसका भी डिफरेंस आएगा, तो इसका भी डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया था? डिफरेंस फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1/5 माइनस लास्ट टर्म कौन सी है? 1/15। बस सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 गए तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, 2/15। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास 1/15 आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना था। और समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको सॉल्व कर लो। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पता करना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस किसे कहते हैं? यूनिट प्लेस यानी कि इकाई। इकाई अंक क्या होता है? इसको कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक ये है, यूनिट प्लेस इसको कहते हैं, फिर इसको टेंस प्लेस कहते हैं, इसको फिर 100 प्लेस, इसको 1000 प्लेस। इसको तो आप सब जानते होंगे ना। अब देखिए हमें क्या कह रहा है यूनिट प्लेस हमें निकालने के लिए। तो भैया हमें जब इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक ही निकालेंगे, उसके अलावा कोई चीज नहीं निकालेंगे। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। 5 6 30, 30 3 90,
90। और देखो ये पूरा इकाई अंक नहीं है, इसको सॉल्व करने पर भी जो यहाँ पर आए वो इकाई अंक है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 0। ठीक, समझ में आया इसको। देखो यूनिट प्लेस अगर आपसे पूछा है कितना भी बड़ा अंक दिया है, चाहे जितना दिया गया है 1 2 5 6 9 8, चाहे जितना बड़ा दिया गया है, जब आपसे वह यूनिट प्लेस पूछा है तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस निकालेंगे। ठीक, या क्वेश्चन समझ में आया आपको। इसमें यूनिट प्लेस पूछा था तो हमने 5 अलग कर दिया, यहाँ से 6 अलग कर दिया, यहाँ से 3 अलग कर दिया, फिर जितना आया फिर उसमें से हमने यूनिट प्लेस देखा, फिर हमने आंसर लिखा। ठीक, अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 14,532 है, 14,531 है, 243 है, 245 है, 247 है और गुणे 249 है। इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए, इसको भी यूनिट प्लेस पता करना है। हो गया। देखिए इसमें भी हम यूनिट प्लेस अलग कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। 2 1 के 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 गुणे 7 210 गुणे 9, 9 0 0, 9 1 के 9, 9 2 18। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो गया 0। अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब यहाँ पे 9 0 0 आप कर दिए तो यहाँ पे समझ लीजिए 0 यूनिट प्लेस आपका आ जाएगा, पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इस चीज को आप समझ गए। अब देखो या तो आपको इजी लग रहा होगा, अब आप कहेंगे ये तो इजी है, ये तो मुझे भी आता होगा, लेकिन भैया देखो अगर हम आपसे पूछ लिए कि यहाँ पे 15 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा और 20 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 24 स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे ये भी सिंपल है, इसको भी आसानी से कर लेंगे। ये हो जाएगा 15 15 में 225 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 5, इसका 20 दिशा में 400, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 4, 24 24 में 576, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 6। अब देखो अब यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 0 है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 0 आ रहा है, लेकिन भैया यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस 6। तो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, यूनिट प्लेस में कुछ चीजें होती हैं, कुछ अंक होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, यानी कि उसको चाहे जितने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे वह चेंज नहीं होंगे। ठीक, वह कौन कौन से अंक हैं देखिए आप याद कर लीजिएगा इसको, 0 1 5 6 ये है नो चेंज। मतलब कि जो 0 जब यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 आपको दिखाई दे तो आपको यूनिट प्लेस जब भी आपको दिखाई दे तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा 0 1 5 6, यानी चेंज नहीं होंगे, जितना पूछा है उतना ही आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल से 15 का हमने स्क्वायर था ना, अब हम आपसे पूछ लिए 15 के पावर 4 के यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप कुछ सोचिए मत, बता दीजिए 5 होगा यूनिट प्लेस, क्योंकि हमने आपको क्या बताया 0 1 5 6 नो चेंज, चेंज ही नहीं होंगे, चाहे जितने की पावर पूछ ले आपका चेंज ही नहीं होंगे। आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, 15 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15, 50 25 25 पंचे 125, 25 125 गुणे 625 आएगा, 625 आएगा, यूनिट प्लेस 5 आया ना। वैसे ही हम आपसे जैसे पूछ लिए 20 का पावर 5 का यूनिट प्लेस आप बताइए क्या होगा, तो आप कुछ सोचिए मत, यहां से आप इसको याद कर लीजिए 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या होगा 0 हो जाएगा। कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ देखना है, इसको आप याद कर लीजिए 0 1 5 6 नो चेंज, चाहे जितना बड़ा अंक पूछ ले आपको नो चेंज होगा वहां पे। वैसे ही देखिए जैसे 21 का पावर आपसे 4 पूछ लिया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 कर लेंगे तो आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, चाहे जितना बड़ा, यहाँ से अगर आपसे पूछ लेंगे हम 21 गुणे 32 का पावर आप बताइए, तब भी आप यूनिट प्लेस कितना होगा 1 होगा। समझ में आया क्वेश्चन, टॉपिक समझ में आया। अब देखिए यहाँ से जैसे आपसे पूछ लिए 26 का पावर 6 कितना होगा, इसका आप यूनिट प्लेस बताइए, तो आप तुरंत दिमाग लगाइए, ओहो यहाँ पे 6 नो चेंज होगा तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6,
यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया टॉपिक आपको? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे देगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 4 6 7 8 1 का पावर 22 गुणे 2 5 1 7 6 पावर 24। इसका आप यूनिट प्लेस निकाल के बताइए, जल्दी से निकाल के बताइए इसको। हो गया? देखिए हमने आपको क्या बताया था, अंत में अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपको 1 0 1 5 6 दिखाई देता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वही आपको उतार लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे नो चेंज है। तो यहाँ पे कितनी भी पावर दी है, यहाँ पे हम 1 उतार लेंगे, यहाँ पे गुणे 6 6 1 6, यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखो जैसे हम आपसे पूछ लेंगे 20 24 5 का पावर 32, इसका यूनिट प्लेस आप बताइए। पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वो 5 यूनिट प्लेस में 5, और 5 हमने क्या बताया था, नो चेंज, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 5, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, सिर्फ 5। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आप कहेंगे कि 0 1 5 6 इस पे तो नो चेंज है, इसके अलावा अगर कोई अंक आता है, यानी कि अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 7 9 आता है, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए हम उसको भी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको 0 1 5 6 क्या है, नो चेंज, नो चेंज, यूनिट प्लेस के लिए नो चेंज। यूनिट प्लेस में जब भी पूछता है तो या जितना है उतना ही रहेगा। इसके अलावा अगर 2 पूछ लिया, 3 पूछ लिया, 4 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, 6 तो है, 7 पूछ लिया, 8 पूछ लिया और 9 पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे? जैसे हम आपसे पूछ लिए 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 था, यहाँ पे आ गया 6, क्योंकि हमने इसमें बताया था नो चेंज इतना में, और बाकी में हमने अभी आपको नहीं बताया है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लेते हैं 2 का पावर 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 दूना 16 गुणे 2 कर देंगे, 16 दूना 32। तो यहाँ से भैया 2 का पावर फिर रिपीट करने लगेगी। अगर आप 4 की आगे जाते हैं, 4 की पावर आगे जाते हैं, तो वहां पे आपको रिपीटिशन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे हमने 2 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे रिपीटिशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे हमने 2 का पावर 5 किया तो यहाँ पे हमें रिपीटिशन देखने को मिल गई। यहाँ पे हमने 2 का पावर 5 किया था तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस मिल गई। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि अगर आपको 2 का पावर 4 तक पूछता है तो कोई बात नहीं, अगर 2 का पावर 5 पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 भागे 5 कर देंगे। ठीक, 4 1 के 4, जितना आएगा रिमाइंडर आप उसको कर देंगे 2 का पावर 1। ठीक, यूनिट प्लेस होगा 2। समझ में आया कि नहीं है? देखो ध्यान समझना, 0 1 5 हमें तो नहीं चेंज होता है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हमने आपको बताया 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर क्यूब 3, 2 का पावर 4 16, यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर 2 का पावर जैसे हमने 5 किया, यहाँ पे हमें पुनरावृत्ति देखने को मिल गई, यानी कि यहाँ पे भी 2 है यूनिट प्लेस, यहाँ पे भी 2 यूनिट प्लेस है। अगर हमसे पूछ लिया 2 का पावर 5 कितना होगा, तो आप दिमाग लगाइएगा कि 2 का पावर 4 के बाद क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर हमसे 2 का पावर अगर 5 पूछता है तो हम 4 से भाग कर देंगे 5 में, तो 4 के 4, यहाँ से 1 आया, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसी की पावर हम 2 का पावर 1 लिख देंगे, वही हमारा यूनिट प्लेस आएगा। जैसे कि हमने आपसे पूछ लिया 2 का पावर 17, इसका यूनिट प्लेस आप बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो 4 के बाद होता है क्या आता है, पुनरावृत्ति आ जाता है ना, रिपीटिशन होने लगता है, तो इसीलिए हम 4 से इसको जो पावर है इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 4 भागे 17 कर देंगे, 4 चौक 16, 7 में से 6 का 1 कट गया, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 का पावर 1 बराबर 2 का 2, यही हमारा यूनिट प्लेस है। समझ में आया? ठीक,
अब जैसे हमसे पूछ लिए 2 का पावर 56, इसका यूनिट प्लेस बताइए, तब आप क्या करेंगे, 2 का पावर 56 भागे 4 कर देंगे। 4 1 4, 5 में से 4 गए 1, 6, 4 चौक 16। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं बचा। अगर आपको रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 का पावर क्या लिख लेंगे 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हमारे पास 6 यूनिट प्लेस आ जाएगा। समझ में आया टॉपिक आपको। वैसे ही अगर आपका 3 में भी पूछता है, 3 में भी 4 के बाद पुनरावृत्ति आ जाती है। अगर 3 का पावर 5 पूछता है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। सभी में जितने भी हैं 0 1 5 6 के अलावा जितने भी हैं आपको 2 3 4 7 8 9 जितना भी दिया गया है उसका अगर आपका यूनिट प्लेस पूछता है तो आपको उसके पावर में आपको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड। हर सभी में 4 से क्या कर देना है, डिवाइड। यहाँ पर हमने एक चीज का नहीं बताया, सिर्फ हमने एक का एग्जाम्पल बताया है और वही एग्जाम्पल सब पर लागू होता है। ठीक, अगर 4 का पावर आपसे पूछ लेता है 28, 4 का पावर 27 आपसे पूछ लेता है, तब आप क्या करेंगे, 27 भागे 4 कर देंगे। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 करेंगे, 7 में से 4 गए 3, 3 आया, 4 का पावर 3 कर देंगे। 4 चौक 16, चौका 64, हमारे पास 4 यूनिट प्लेस आ गया। ठीक, समझ में आया टॉपिक। देखो 0 1 5 6 अगर आपका आता है चाहे जितना बड़ा है वह नो चेंज होगा। अगर 0 1 5 6 के अलावा अगर यूनिट प्लेस में अगर 2 3 4 7 8 9 दिखाई देता है तो आपको 4 से क्या कर देना है, उसके पावर को डिवाइड कर देना है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, उसको आप करिए। चलिए इस एग्जांपल में आपका यूनिट प्लेस पूछा है 318 का पावर 82, 5427 का पावर 641, 1602 का पावर 602। इसको आपको यूनिट प्लेस निकालना है। आप जल्दी से निकालिए, इसको जल्दी से निकालिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ 0 1 5 6 है तो नहीं। अगर 0 1 5 6 है तो हम जो है वही लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो 8 दिया है, 0 1 5 6 दिया नहीं गया है। तो हमने 8 में क्या बताया था, अगर उसके अलावा अगर जो भी आ जाए उसकी पावर को हम 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 भागे 82। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 के बाद हमारी पुनरावृत्ति होने लगती है, रिपीटेशन होने लगता है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, 4 भागे 82 करेंगे, 4 दूनी 8, कट गया 2, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2, 8 का पावर 2 कर देंगे, 8 का है 64, यूनिट प्लेस कितना आया 4। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको यूनिट प्लेस 7 है, यहाँ पे क्या दिया है 641। और एक चीज, अगर आप कहेंगे यहाँ पे पावर बहुत बड़ा दे दिया और हमें 4 से डिवाइड करना होगा तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 अंक कर लीजिए। ठीक, 2 अंक का डिवाइड कीजिए, 41 भागे 4 कर दीजिए, 4 के 4 कट गया 1, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 1, यानी कि 7 को पावर 1 कर देंगे, 7 आ जाएगा। यूनिट प्लेस यही है हमारा। अब आगे देखिए 2, यहाँ पे 602 है ना, तो यहाँ पे 2 अंक कैसे लेंगे, 0 2 में 4 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम तीनों अंक लेंगे। 602 भागे 4, 4 1 के 4, 6 से 4 गए 2, 0 4 पंचे 20, 0 0 2, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 2, यानी कि 2 का पावर 2, 2 दूना 4, यूनिट प्लेस हमारे पास कितना आया 4। इजी है कि नहीं। 0 1 5 6 इसको याद कर लेना। इसके अलावा अगर कुछ भी देता है तो आप पावर को उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर आता है यूनिट प्लेस की पावर, यही रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, यूनिट प्लेस फिर करके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा यूनिट प्लेस रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन। इतना आप ध्यान रखे रहना, 0 1 5 6 के अलावा अगर कोई भी अंक आता है तो आपको 4 से उसके पावर को डिवाइड करना है। ठीक, बस इतना ध्यान रखे रहना, आपको यूनिट प्लेस में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 123 का पावर 73 गुणे 318 का पावर 64 गुणे 319 का पावर 53, इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम यूनिट प्लेस देखेंगे 3 है तो यहाँ पे चेंज होगा। देखिए 73 है, 73 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 के 4, 7 में 4 गए 3 3 3 3 4 8 32, 3 से 2 गए 1, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 1, 3 का पावर 1 करेंगे, 3 का पावर 1 करेंगे कितना आएगा 3 गुणे 8 है, 64 भागे
4 करेंगे 64 भागे 4, 4 16 चौका 64, यहाँ पे कट गया, हमारा 0 आया तो यहाँ पे 8 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुणे। अगर यहाँ पे 0 आता है तो सीधे हम 8 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे है 53 भागे 4 करेंगे, 53 भागे 4, 4 1 4, 5 4 गए 3, 4 3 12, रिमाइंडर आए 1, यानी कि 9 को पावर 1। अब यहाँ से करेंगे हम 3 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे, 8 8 64 गुणे 8 8 64, 4 चौक 16, यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 गुणे 9, 3 6 18, 18 9 162, 162, हमारे पास यूनिट प्लेस कितना है, 2। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? कुछ करना नहीं था इसमें, हमने जो आपको बताया हमने वही किया है। ठीक, समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आएगा इसमें पढ़ने में। वैसे हमने आपको जिस तरह से बताया एकदम आसान तरीके से बताया, आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 3 में 55 का पावर 725 है, प्लस 71 का पावर 5810 है, प्लस 22 का पावर 853 है। इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 भागे 25, 4 भागे 25 कर देंगे। हम यहाँ से 2 ही अंक ले रहे हैं, 3 अंक नहीं ले रहे हैं। ठीक, चाहे 2 अंक लें चाहे 3 अंक, अगर 2 अंक लेंगे तो आपका ही जल्दी होगा। ठीक, देखिए 4 6 24, 5 4 गए 1, यहाँ पे 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे 0 1 5 है, हमने क्या बताया था, नो चेंज। कितनी भी बड़ी डिजिट है आपका यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस 22, यहाँ पे चेंज होगा 853, यानी कि 53 भागे 4 कीजिए आप, 4 1 4, 5 4 गए 1, 3 4 3 12, 3 से 2 गए 1, कट गया। रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 1, यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि 2, 5 1 6 6 2 8, यूनिट प्लेस हमारे पास कितना है, 8। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमें नो चेंज था इसलिए हमने 1 लिख दिया। 0 1 5 हमने क्या बताया था, नो चेंज। यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे भी 5 था, 0 1 5 है, नो चेंज होता है ना, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमने भी इसको डिवाइड कर दिया 4 से, लेकिन तब भी हमारे पास कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे हम सीधे उतार सकते थे 5। ठीक, सॉरी वहां पे गलती हो गई, हमने बताया था 0 1 5 है, नो चेंज होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया, उसके लिए सॉरी। 5 यहाँ पे सीधे उतर जाएगा और 1 भी सीधे उतर गया, यहाँ पे 2 का हमने डिवाइड किया, इतना आया आंसर। ठीक, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। चलिए इसका आप यूनिट प्लेस अपने आप से निकालिए। देखिए क्या लिखा है, 25 पावर 6251 प्लस 73 का पावर 5810 प्लस 22 का पावर 853। इसको आप अपने आप से जल्दी से निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे 3, इसको हम 10 से डिवाइड, 10 भागे 4 कर देंगे, 10 भागे 4, 4 दूनी 8, 10 में 8 गए 2, 3 का पावर 2 यानी कि 9 प्लस 2, 53 भागे 4, 53 भागे 4, 4 के 4, 5 4 गए 3, 4 3 12, 3 से 2 गए 1, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 9 2 11 11 5 16, अच्छा हमारे पास यूनिट प्लेस आ गया। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन? यूनिट प्लेस आपसे जब भी पूछे, जब भी आप पूछ रहे हैं यूनिट प्लेस पूछ रहा है तो आप यूनिट प्लेस पर ही जाइए और कहीं मत जाइए। ठीक, जो आपसे पूछ रहा है सिर्फ आप वहीं पर जाइए। यूनिट प्लेस हमारा क्या है, ये है, यही है यूनिट प्लेस जो सबसे आगे है। तो देखिए यूनिट प्लेस हमसे पूछता है तो आपको 0 1 5 6 याद करना है, उसमें नो चेंज होगा। जो पूछ रहा है, हम 0 पूछ रहा है अंतिम में तो 0 लिख देंगे, 1 पूछ रहा है 1, 5 पूछ रहा है 5, 6 पूछ रहा है 6। उसके अलावा अगर पूछता है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जो आता है उसकी पावर को उसके यूनिट प्लेस पे लगा के उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए हमने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, अब आप अपनी बुक लीजिएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं
आप उसको सॉल्व कीजिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, और बाकी जो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। ठीक, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जितने भी करवाए हमने उसको आप अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, ठीक है।